नमस्कार मित्रों, बिल्कुल सही आपने देखा है। कोई भी गुरु या कोई भी मास्टर आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये चीज़ केवल आपको वही बता सकता है जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप वोकल्स की अटेंड की हों या ली हों। वर्कशॉप मतलब होता है जहाँ पे वोकल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है या कुछ नई चीज़ें जो होती हैं जो हमें रियाज में ज़रूरत होती हैं आजकल के कल्चर में, वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें वर्कशॉप में ही सीखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें कोई भी नॉर्मल टीचर आपको नहीं बता पाएगा। ये चीज़ें केवल बहुत ही जिन्होंने कर रखा है म्यूज़िक अच्छे से, वो रेगुलर एक्टिव रहते हैं और वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते रहते हैं। ये केवल आप उन्हीं से सीख सकते हैं। नमस्कार सभी भाइयों बहनों एंड मित्रों को, और नन्हे मुन्ने मित्रों को भी, या विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी म्यूज़िक शुरू किया है। आप सभी को हिमांशु गुप्ता का प्रणाम एंड नमस्कार। चलिए जल्दी से वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग जैसे गायन स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग सारेगामा पा से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन सारेगामा पा स्टार्ट करने से भी पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण चीज़ को प्रैक्टिस करना है। वो मैं बताने वाला हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जो गायन की क्षमता है वो उसमें काफ़ी सुधार भी होगा इसमें। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं सांस की एक्सरसाइज, या इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक तरह का योगा भी है जो आपको वोकल में काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि आप जब भी वोकल स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं सांस की उसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की सांस अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं अच्छी होती है, बट वोकल में ये एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े सिंगर्स आपने देखे होंगे तो ये कैसे करते हैं, इतना लंबा लंबा सुर कैसे खींच लेते हैं, वो कैसे होल्ड कर लेते हैं वो इतने लंबे टाइम के लिए। तो ये सारी यही सब एक्सरसाइज का ही नतीजा है कि वो इस तरह से स्टेज पे परफॉर्म कर पाते हैं, और जहाँ पे नोट्स का ठहराव होता है वहाँ पे लंबे समय तक उस नोट को खींच भी पाते हैं। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्सरसाइज नॉर्मली बैठ के ही करना है, खड़े होके मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। बैठ के आप ज़मीन पे बैठ के कर सकते हो, या नीचे कंती मिल के जैसे बैठते हैं ज़मीन पे बैठ के कर सकते हो। ठीक है, योगा स्टाइल में करना है, जैसे योगा करते हैं बिल्कुल आराम से। कुछ भी नहीं करना है, आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है, लंबी और गहरी सांस लेनी है। और आपने बिल्कुल अभी अभी जैसे बिगनर्स हैं, नया नया ही स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है उसको। अपने फिंगर्स पे काउंट कर लेना है या मन में काउंट कर लेना है 5 to 10, मिनिमम 5 काउंट होने चाहिए, और अभी के लिए मैक्सिमम 10 काउंट। फिर धीरे धीरे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपना स्टेमिना इससे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। एकदम स्ट्रेट आपको बैठना है, बैक जो है आपका वो स्ट्रेट होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। दबा होगा तो पेट में आपके ऑक्सीजन नहीं भर पाएगा। ठीक है, मेन पर्पस है ऑक्सीजन का लेवल भी अपनी बॉडी में बढ़ाना। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आप देखिएगा। और जब भी रिलीज कर रहे हैं एयर को, हवा को बॉडी से, तो स्लोली करना है। ऐसे नहीं कि एकदम हाफ गए ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे उस एयर को आपको छोड़ना है। तो ऐसे लगभग आपको 3-4 बार स्टार्टिंग में करना है। ठीक है, 3-4 बार कम से कम स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ को रिपीट करना है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए,
फिर से गहरी सांस लेनी है, मतलब पेट एकदम भर जाना चाहिए आपका हवा से। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। एक दो बार नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद फिर इसी को आपको रिपीट करना है 3 से 4 बार। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला एक्सरसाइज। वीडियो में बने रहिएगा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज इसके बाद भी हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है एकदम, जो आपको स्टार्टिंग में करना है। केवल ब्रीथ करना है, लंबा गहरा होल्ड कर, गहरा मतलब ज़्यादा हवा को अंदर भरना है और उसको होल्ड कर लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो करना है, लंबी गहरी सांस तो लेना है पहले, जैसे हम पहले कर रहे थे, लंबी गहरी सांस ले रहे थे। इसमें हाँ, उसी को होल्ड भी कर लेना है, जैसे आप होल्ड कर लेंगे, बट उसके बाद जो रिलीज करेंगे वो कुछ जितना लंबा उसको धीरे धीरे रोक के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये होने वाली है। जितना लंबा और गहरा इस साउंड के साथ। समझ में आ रहा है सभी को? फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है। बिल्कुल एकदम एयर को इसी वे में आपको रिलीज़ करना है। कहीं पे अब लूज़ कर देंगे तो फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए, स्टार्टिंग में फंसता है कि ब्रीथ नहीं रुकती है जल्दी से, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज। आपको वोकल में भी बहुत हेल्प करेगा, प्लस बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसको भी हमें कम से कम 3 से या 4 बार करना है स्टार्टिंग में। जल्दी जल्दी नहीं करना है कि एक बार लिया फिर जल्दी जल्दी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा नॉर्मल एक ब्रीथ करना है और फिर बीच में फिर इसको एक बार से फिर से करना है, फिर नॉर्मल ब्रीथ करना है और फिर से इसको एक बार करना है। तो एक बार फिर से हम इसको करके आपको उदाहरण के रूप में दिखा देते हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से फर्स्ट वाले से इसमें डिफरेंस है, अंतर है दोनों एक्सरसाइज में। कैसे अंतर है उसमें, चलो पहले वाले में हम थोड़ा होल्ड करके रिलीज़ करे दे रहे थे धीरे धीरे, बट वो जल्दी रिलीज़ हो रहा था। ऐसे करने से क्या है, और ज़्यादा होल्डिंग हमारी बढ़ रही है। ठीक है, तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको करना है, पैटर्न वही रहेगा, बेस वही रहेगा। लंबी गहरी सांस लेनी है, बट उसको होल्ड करने के बाद जो हम छोड़ेंगे, वो किस वे में हम छोड़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो उसको जो हमें छोड़ना है या रिलीज करना है, वो जो मधुमक्खी होती है उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी। कैसे होता है मधुमक्खी या हनी बी का साउंड, इस तरह से। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस वही लेनी है पूरा, और इस साउंड में आपको उसको रिलीज करना है धीरे धीरे। ये आपका पूरा
गले से लेके ये चेस्ट तक वाइब्रेट होगा, फेस वाइब्रेट होगा इसमें पूरा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। बट जब भी आप स्टार्ट करिएगा तो स्टेप वाइज ही स्टार्ट करिएगा। पहले नॉर्मल ब्रीथ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताया, ब्रीथ लेना गहरी, सांस को गहरा लेना, उसको धीरे धीरे रिलीज़ कर देना नॉर्मल वे में। उसके बाद का जो था उसमें करके रिलीज़ करना है। और तीसरी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें हनी बी के साउंड के साथ में हमको रिलीज़ करना है। चलिए ये भी स्टार्ट करते हैं, आपको बता देते हैं कैसे करना है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तीनों एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। तो फिर से लंबी गहरी सांस लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फेस तो हो गया, नेक हो गया, चिक्स हो गए, आपके गाल हो गए, गला हो गया, नीचे टमी तक ये वाइब्रेट करेगा साउंड। ठीक है, टमी तक का आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं, लंबी गहरी सांस फिर से लीजिए, स्टार्टिंग में आपसे हो सकता है उतना अच्छे से नहीं हो जितनी देर हम होल्ड कर पा रहे हैं। हमसे भी ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं जो एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, और आज बहुत ही अच्छी जगह पे हैं सारे के सारे जो ऐसे कर पाते हैं और उसके साथ में वोकल का एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज में एक चीज़ कॉमन है जो आपको नोट कर लेनी है। आपने सांस लिया, होल्ड किया, ठीक है, तो उसको रोकना, पहले सांस को भर के पेट तक उसको रोकना है। उसके बाद जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई है वैसे करना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में था कि सांस को लिया और होल्ड कर लिया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रिलीज किया। सेकेंड एक्सरसाइज में भी आपको करना है, सांस लिया पहले होल्ड किया, यानी कि सांस लिया फिर तुरंत ही उसको रिलीज करने लगे, तो उसमें क्या होगा, गड़बड़ होने के चांसेस हैं। एकदम से मोमेंटम आपका बन नहीं पाएगा, या जल्दी रिलीज कर देंगे। पहले कि सांस को हमें लेना है पेट भर के, फिर उसको होल्ड करना है, फिर उसके बाद जो हमने प्रक्रिया बताई है वो आपको करना है। ठीक है, तो आई होप को ये तीनों एक्सरसाइज आपको काफ़ी अच्छी लगी हैं। और इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स करना है, फिर आपको वोकल का एक्सरसाइज करना है। और आप यकीन मानिए और फिर वोकल का एक्सरसाइज करिए, आपको देखिए कितना आराम से वोकल होता है। ठीक है, जिन भाइयों को यूज़फुल लग रही है एक्सरसाइज जो हमने बताई हैं अभी, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। एक्सरसाइज करने के बाद फिर वोकल का रियाज करिएगा। और आप सभी से निवेदन है, चैनल पे आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने भाइयों बहनों और मित्रों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।